नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शामली से एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद पूरे देश का दिल दहल उठा। फारूक नाम के एक सनकी ने अपने ही दो बच्चे और अपने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या इसलिए की क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो बुर्का नहीं पहनती थी। इस चीज को लेकर उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी और जब उसकी बच्ची ने उसकी हत्या करते हुए देखा तो बच्चे को भी मार दिया और मारने के बाद अपने ही घर के अंदर दफन कर दिया। गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। अभी मैं उसी के घर के सामने मौजूद हूं, शामली में आया हुआ हूं। ये उसका घर है, उसी घर के सामने हूं और आपको भी कैमरे के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से उसके घर के अंदर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वो सनकी फारूक इसी घर में रहता था और जिस जगह उसने गड्ढे में उसके शरीर को दफन किया था वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आ जाओ आकाश, आप अंदर की तरफ आ जाओ और इस तरफ आ जाओ, अंदर की तरफ आ जाओ। और यही उसका घर है, इसी घर में वो रहते थे फैमिली के साथ में। उसके बाद वाद विवाद हुआ करती थी और उसको बुरखे को लेकर कई बार उसमें झगड़े भी हुए, लेकिन वो बुरखा अगर पहनने से मना की तो उस फारूक ने अपने पत्नी और दो बच्चों को मार दिया। ये वो गड्ढा जो आपको नजर आ रहा हो ना, इसी गड्ढे में उसने अपने बच्चियों को दफन किया था, अपनी बीवी को दफन किया था। ये गड्ढा आपको नजर आया है, लगभग लगभग मेरे हिसाब से 5.5 से 6 फीट का गड्ढा है। गड्ढे को उसने पहले खोदा, यानी कि उसकी पहले से ही प्लानिंग होगी कि गड्ढा को पहले खोदा होगा, उसके बाद बच्चों उनको मारा होगा, मारने के बाद इसमें गाड़ा होगा, उसके बाद से यहाँ इसमें मिट्टी डाला होगा। तो इस तरीके से जो उसने सोचा, और कई लोग तो उसको पागल भी घोषित कर रहे हैं कि उस बुद्धि नहीं होगी, लेकिन इतना दिमाग लगा के उसने जिस तरीके से पहले ही हमला किया और हमला करने के बाद गड्ढा खोदा था, गड्ढे में उन बच्चों को दफन किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़े भी पड़े हुए हैं और ग्लव्स भी पड़े हुए हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पे आए होंगे, इसको निकाले होंगे, निकालने के बाद उनका ग्लव्स भी नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, तो अंजाम देने में उसकी अकेले की बुद्धि इसमें नहीं नजर आ रही होगी, उसकी अकेले की प्लानिंग नजर नहीं आई होगी। प्लानिंग बड़ा रहा होगा, किस तरीके से उसके साथ में लोग जुटे थे, कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सब तो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसकी जो तार है, तार कहां तक पहुंचता है वो तो समझ में आएगा। इस तरीके की जो कट्टरता है वो कट्टरता क्यों, इस तरीके से जो अगर परिवार के लोग, अगर बीवी बच्चे कोई भी चीज करने से मना करते हैं, अगर बुर्के पहनने से मना करते हैं, तो क्या उसको जान से मार दिया जाएगा? आसपास के लोग हैं, समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर और तमाम लोग हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि फारूक किस तरीके का इंसान था, कैसा था, क्या बातचीत में कैसा लगता था। थोड़ा आपसे बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं तो अभी आया जी, मुझे नहीं से पता, बता दे भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सालिम है जी। हाँ, सालिम। कहाँ रहते हो आप? पढ़े रहते हैं हम ये तो। बगल का घर है आपका? जानते थे नहीं, और दूर है हमारा तो। अच्छा, फारूक को जानते थे आप? हाँ, बस मिले मिलने। थे? नहीं मिले कहाँ थे हम उससे। मिले नहीं थे। मिले मतलब मिलते जुलते थे? नहीं, वो तो 11 बजे आ गया अब था ये नहीं होटल कह रहा हूँ कि पे। आप इसमें मिले थे कि नहीं, ये बोल रहा हूँ मिलते जुलते थे उससे। नहीं, हम कहाँ मिले थे जी, मेरी एंट्री अच्छा, नहीं हुई जानते थी। थे? हाँ, बस वैसे जाने थे जी। सुने थे उसके बारे में? ना कुछ नहीं, ठीक ठाक आया था होटल पे था। ठीक ठाक था होटल पे? हाँ, हाँ। काम करे था। बातचीत में? बातचीत में किसी तो बुरा भी नहीं था यहाँ पूरी गली में। बुरा नहीं था किसी से? ना जी, तो ये मतलब ही नहीं रखे था वो किसी से। हम्म, कुछ नहीं रखा था, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं ना। रखता था? ना किसी के लो बोल लेता, ना चल लेता। हम्म, बस अपना खावे था, अपने कमरे में बैठा था, उठा था। बस अपना बाहर नहीं रहता था जी उतना। अच्छा। लेकिन उसने अपने पत्नी और दो बच्चों को मार दिया, बेरहमी से मारा, और वजह यह थी कि बुर्खा नहीं पहनी बस थी। हमने वो जगह नहीं पता, बुरके पुरके का मामला है। उसने कबूल किया है, हाँ, न उसकी कबूल रखी। उसकी माँ भी बोली है ये बात। जी जी। बस। तो इस तरीके से आपको लगता है कि घटने को अंजाम देना, क्या लगता है आपके समाज के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? बस उसका सजा मिलनी चाहिए, हम तो इनका है। सभी को सजा की लोग, मांग करते हैं आप लोग? सभी लोग मांग कर रहे, बस यही। हाँ, जो न सजा की मांग करते हैं योगी जी बुरा से आप? काम को। लगता है कि न्याय मिलेगा, बुरा बच्चों काम। को न्याय मिलना हाँ। चाहिए भाई? हाँ भाई, हाँ जी। बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, बच्चे को और उसके बीवी के घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। जी। हाँ। तो न्याय कैसा चाहते हैं आप, क्या कहना चाहोगे फारूक को कि उसके घर वाले मांगेंगे, हम क्या मांगे? जो लड़की के घर वाले हैं वे मांगेंगे, जो वे मांगना चाहे वे मांगेंगे, हम क्या मांग सके? बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। समाज के रहने वाले लोग हैं, आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोग जानते होंगे फारूक को, मिले जुले होंगे, आते जाते देखा होगा। हाँ, गांव गली का था, गांव पे जावे था, वे था दिखे था रास्ते में। मिलना जुलना तो था नहीं, बनू है गांव में जो रे वैसे वैसे दिक्कत है, ये आदमी से नाचते जाते ने। अच्छा। हाँ।
तो बातचीत में, देखने सुनने में किस तरीके का? बातचीत में सही था, देखने में भी सही था, किसी से आज तक गांव में लड़ाई नहीं थी ना किसी से दूरों का उसने। हाँ। बस अपना घर में ही था, जो कुछ था बीवी की गेल होया जो कुछ करा उसने। बाहर नहीं गए थे तो वजह थी कि बुर्का नहीं पहनती थी इसलिए मार दिया। वो वजह बुरखे की करनी पता, ये तो वजह तो मीडिया वाले या कोई और अपने पता चला रहे कि बुरखे की बात थी, वजह तो उसने पता या वो मरी उसने पता था वजह क्या थी क्या नहीं। नहीं, उसकी माँ भी बोल रही है कि वो बच्चियों को फोटो नहीं खिंचवाता था ताकि वो बुरखे से बाहर ना आ जाए, फोटो ना क्लिक कर पाए। उसकी माँ भी कबूल कर रही है, तो उसने भी कबूल किया वो है। उसने कबूल करा, उसकी माँ ने कबूल करा, घर वालों ने पता ना, हमने तो नहीं पता, हम फैमिली वाले थोड़े है नहीं बाहर मतलब फैमिली वाले नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ पता है कि नहीं पता है, हम्म। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए लोगों तक कि क्या इतनी कट्टरता होती है क्या है कि वो जबरदस्ती पहनाते हैं बुर्का, और वो नहीं जिसका आज़ादी नहीं है लोगों में, जबरदस्ती महिलाओं नहीं में, बच्चों में। पहनाते, ये हमारे इस्लाम में धर्म में अलाउ है बुर्का के पहनो। हम्म, इसने सब यूज करा है, सब पहनने है कि ये नहीं कि जबरदस्ती पहनाओ, हम्म, ये सब मतलब है। है। अगर नहीं पहनना चाहते तो कोई इसमें, वो उसकी मर्जी है, जो पहनना चाहे या नहीं पहनना चाहे। लेकिन उसने अपनी मर्जी दिखाया तो उसने गोली से भून दिया, मार वो दिया जान से। हाँ उसने जानता मार दिया, बस वो तो मर्जी का उसका पता, हमने ये नहीं पता, मतलब उसने पता उसके घर वाले ने अच्छा। कि उसकी मर्जी बुरखे की थी या और कोई वजह थी और कोई दिक्कत थी। ना फारूक गलत था ना उसकी घरवाली गलत थी। अच्छा, तो इनका घर कहाँ पे है, कौन से माँ, उनके परिवार के लोग कहाँ पे है? ये वाले है पीछे, ये चचा है, उनकी माँ उनके माँ वहाँ मिलेगी घर, उस वाले में, परले वाले में, बराबर वाले में। उस वाले में उसकी माँ है, हम्म, और ये उसका घर इसमें रहता था वो, जी। और बच्चे उसके। बच्चे वहाँ ये है दो, दादी के पास है बस, हाँ, दोनों मकानों से ही है। ये आ जाओ थोड़ी इधर आ जाओ, ये उसका मकान है क्या? ये इसी में रहता था वो, और ये पत्नी और बच्चों के साथ में इसमें रहता था, यहीं पे ही रहता था। इसी में रहता था। अच्छा, थोड़ा आना आगे आना। अच्छा, और ये वो घर था जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे, ये वो आंगन रहा होगा जिसमें उसके बच्चे जो है वो खेलते होंगे, और उसकी पत्नी भी इसी घर में रहती थी। उसके बाद उसने उसको जिस तरीके से मारा, बेरहमी से मारा, वो सब घटनाएं आपको पता चली होंगी। तो आप लोग को समाज के या आप आस पड़ोस के लोग क्या मांग करते हो, आप लोग अपने हिसाब से क्या मांग करते हो? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि उन लड़की के घर वालों ने और बच्चों के वजह से उसको उस पर तो इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार भी इंसाफ लेके दे उसके घर वालों से। हाँ। तो योगी सरकार से मांग है आपकी कि उसको जांच बैठाकर पूरा जो है वो न्याय देना चाहिए योगी जी हाँ को? न्याय देना चाहिए। अच्छा, लोग जो हैं वो मांग भी कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से लोगों को न्याय मिल रहा है उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसी तरीके की न्याय भी मिलना चाहिए। और यहाँ पर संडास बनाने का, यहाँ पर देखिए शायद यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था, लेटरिन बाथरूम का कुछ काम भी चल रहा था, और ये गड्ढे को बनाया गया। अब इस गड्ढे में मलमूत्र की जगह पर अपने बच्चों को ही, अपने परिवार वालों को ही, पत्नी को ही डाल दिया उसने। भाई थोड़ा आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? हाँ भैया। अच्छा, नहीं करोगे बात? तो किसी ने देखा था उसको, कोई जानता, कोई बातचीत करता था उससे भैया, कोई बताएगा उसके बारे में कुछ, जो जानता हो वो बातचीत करता हो? फालतू बात ही नहीं कर रहा था ना, बोल रहा था अपने काम तक काम रखे था। क्या कह रहे हो? वो किसी से बोल नहीं था ना बात रखे था, फालतू सुबह काम पे जाता रात ने लेट अपने घर आवे था 11-12 बजे बस। अच्छा देखो, आप गिर मत जाइएगा गड्ढे में, उसमें मत गिर जाइएगा। और किसी से कोई बातचीत नहीं करता नहीं था? अपने काम से काम था उसने और किसी से बातचीत करनी नहीं दी। सुबह काम पे जाना शाम को अपना घर आना बस। किसी से कोई बातचीत नहीं? नहीं अच्छा, कोई तो होगा जो थोड़ा बहुत बातचीत, किसी से कोई कुछ भी नहीं, खेलना कूदना और कुछ नहीं, अपने काम पे जाना और फिर घर आना, बच्चों में रहना और फिर सुबह जी काम पे जाना, डेली का जो काम था उसका, और गांव में किसी से मतलब वास्ता नहीं था। अच्छा, और बचपन से यहीं रहता था वो? आपने यहीं रहा था। बचपन से यहीं उसका हम्म, पालन पोषण सब बड़ा सब कुछ यहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो आगे तरफ दिखाना, और इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं, जो इतनी कट्टरता आती है किस चीज़ को लेकर, और वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी और सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे देश से लेकर दुनिया में, चाहे सिडनी की बात हो, चाहे यूरोप की बात हो, हर जगह पे लोग जो है इस तरीके की घटनाओं का अंजाम भी देते रहते हैं। ये वो गली, ये घर आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसी फारूक का घर था जो कि मैं दिखाया और लोगों से बातचीत भी किया। इस गली को भी दिखा रहा हूँ, रात का समय है, ठंड का समय है, हम दिल्ली से यहाँ पर आए हैं कवरेज करने और दिखाने के लिए कि यहाँ का जो है रात का माहौल क्या है, और इनके लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर कि ऐसी बार बार घटनाएं क्यों आती हैं। इनके
आवाज इस चीज को लेकर उठनी चाहिए या फिर नहीं उठनी चाहिए कि लोगों को अपने हिसाब से रहने की, जीने की आजादी है या नहीं है? तो इस पर आपकी क्या राय है? हम लगातार अभी रात को आए हैं यहाँ पर, जितने लोगों से बन पड़ा उतने लोगों से हमने बातचीत किया और वो घर, वो गड्ढा जहाँ पर उसके परिवार को उसने दफन कर दिया था, वो दिखाने की कोशिश किया, उसका घर दिखाने की कोशिश किया। फिर आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उसके परिवार वालों से बातचीत करेंगे। हालांकि रात का समय है, लगभग 9:30-10 बज रहे हैं, तो उसके घर वाले सो भी गए होंगे, ऐसे लोगों का कहना है। तो उसके घर वालों से बात करूंगा, उसके मम्मी से बात करूंगा और उसकी बात को जो है आप तक रखने की कोशिश करूंगा कि इस तरह की घटना क्यों आ रही है बार बार, और ऐसी घटनाओं के लिए और उनके परिवार वालों का क्या कहना है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, वो सब सारी चीजें आपको हम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।